हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे बुराई की जड़। इस संसार में बुराई की जड़ क्या है? बुराई की जड़ है पैसा, रुपया, रोकड़ा, नगद, जो इंसान को हर पाप गुनाह सब में डुबा के रख देता है। और इस कदर डुबा देता है ना कि वो नशे में रखता है कि उसको सच्चाई नजर नहीं आती। सच्चाई सामने होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन फिर भी नजर नहीं आती। ये कमाल की बात है, क्योंकि इंसान को क्या लगता है ना कि पैसा है तो सब कुछ है और वो सब कुछ खरीद सकता है। वचन बताता है हमें 1 तीमुथियुस का अध्याय 6 का 10, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। देखिए, जो सच्चा मसीह होगा ना, जो प्रभु से बहुत प्रेम करता होगा और रुपये में दौलत में दिलचस्पी नहीं रखेगा, जो आत्मिक जीवन की संतुष्टि है ईश्वर के साथ शांति और प्रेम से भरा हुआ मन, उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन किसी भी चीज से हो ही नहीं सकता है। सच्ची दौलत इस संसार की अभिलाषा और चीजों से नहीं मिलती है। सोच के देखो, जब हम पैदा हुए थे इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेकर आए थे, और जब हम मर जाएंगे तब भी हम इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। जैसे अय्यूब ने कहा, अय्यूब अध्याय 1:21 में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। हमारी सच्ची दौलत मसीह में है, जो स्वर्ग में पहले से मौजूद है। हमारी जो ज़रूरत है, घर, कपड़ा, खाना, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो संपत्ति, जो धन दौलत, रुपयों की लालच, जो लोभ होता है लोगों के अंदर, हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती है। और जो भी इंसान, आप हो, मैं हूँ, जो भी बहुत अमीर बनना चाहता है ना, उसे उतना ही ज़्यादा बुराई और पापों का सामना करना पड़ता है। ये 100% सही है। और कब उसमें गिर भी जाता है ना, फिसल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, मसीह के अधीनता से दूर हो जाते हैं। उसकी आज्ञा मानने का तो सवाल ही नहीं होता। रुपया पैसा हर बुराई की जड़ है, ये यकीन मानिए। ये एक ऐसा जाल है कि इसके अंदर लोभ और उसमें शैतान ने जकड़ लिया है ना, तो निकलना बहुत 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 ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा मजबूत फंदा है जो बड़ी चालाकी से, शातिरता से हमारे ऊपर शैतान इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ फंसेंगे। शैतान बैठा ही है हमें नाश करने, फाड़ खाने के लिए। वो जहाँ देखता है कि ये हमारी अभिलाषा संसार के प्रति है, मोह माया पैसों का लालच, उसी हिसाब से हमें फंसाता है। हमारा जीवन है ना छलनी कर देता है। पैसा हमारा परमेश्वर कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ लोग तो इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, मतलब इसीलिए जीते कि भाई पैसा कमाए, बस पैसा कमाए, पूरा जीवन विश्वास से भटके हुए रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेहनत करके मंजिल पाइए, मैंने ये सेक्रीफाइस किया, जो बाहरी दिखावा है। सच्चाई ये है कि बिना छल कपट झूठ फरेब बर्बादी किसी के सर पे पैर रख के, इसके बगैर कोई भी ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकता है। जो कहता है ना कि वो धनवान बिना पाप किए बना हुआ है, वो सबसे बड़ा झूठा है। क्योंकि उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए लालच में, उसने अपनों में, दोस्तों में अपने प्रभाव छोड़ने की होड़ में अपने जीवन का पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल वो शैतान के हाथ में दे बैठता है। परिवार के साथ समय बिताने के बजाय कहाँ से और धन कमाए, कहाँ से और मैं पैसा कमाऊं, कहाँ से मैं और समेटूं, इसी ताक में अपने जीवन को व्यर्थ करता है। सच्चा मसीह प्रभु से प्रेम रखने वाला जानता है कि उसकी हर जरूरत को वो पूरा करेगा। वचन बताता है हमें मत्ती अध्याय 6 का 33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पर प्रभु परमेश्वर है ना, हमें भूखा उठाता, भूखा सुलाता नहीं है यार। उसे पता है, वो जानता है कि हमें घर की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है। ये सारी चीजें उसको चाहते हुए, उसकी आज्ञा को मानते हुए, उसके अधीन रहते हुए हमें मिल सकती है। परंतु कुछ लोगों को पैसों के पीछे पागल होकर भागने की बहुत आदत है। अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा, गौरव दिखाने के पीछे अपने आप को कई दुखों से छल्ली कर देते हैं। बहुत कम विश्वासी होंगे जो अपने विश्वास को छोड़कर संसार की जो तरफ भागते हैं। संसारियों का तो क्या ही कहना, ये जो कुछ भी लालच लोभ है ना, ये धीरे धीरे घर कर जाता है। और जीवन में आपको है ना, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, ऐसा आपको दिखेगा। हर चीज में कमी दिखेगी, हर चीज में कमी घटी होगी। पैसा ही सब कुछ कर सकता है। यकीन मानो प्यारो, ये सब आपके कानों में है ना, शैतान भरमा रहा है। उसे फुसफुसाने की आदत है। वो सबसे पहले आपको अच्छी संगति से दूर कर देगा, आपके विश्वासी भाई बहनों से आपको चर्च से दूर रखेगा।
जो आपको अच्छी शिक्षा देंगे, ताकि आप उसके इस पैसों के लोभ के फंदे से निकल ना पाओ। और एक बार आप गंदगी में फंस गए ना, तो इस दलदल में आप धंसते ही जाओगे। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 का वचन 6 से 9 कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुंदर में डुबा देती है। सोचिए, समुंदर में, छोटी सी कोई कहते ना होड़, नदी, डुबकी, झील नहीं, टब में नहीं, समुंदर में डुबा देती है। पूरा अध्याय है ना, पौलुस तीमुथियुस को ईश्वरीय जीवन के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करता है, बताता है, और बुराई, लोभ, लालच के फंदे से दूर रहने की शिक्षा देता है और याद दिलाता है, जो हमारे आज के जीवन पे भी, मुझ पर, आप पर, सब पर लागू पड़ता है, सभी पर। परमेश्वर चाहता है कि हम संतुष्ट रहें। हम मनुष्य के कहते ना मास्टरपीस है, मैं जो बार बार कहती हूँ, मनुष्य है, लेकिन प्रभु ने हमें जो मास्टरपीस बनाया, हम रिफ्लेक्ट करें। हम कोई जानवर नहीं है, हमारे शरीर के साथ आत्मा भी बनाई गई है। जानवर खाने से संतुष्ट होते हैं, परंतु हम हमारी आत्मिक संतुष्टि से संतुष्ट होते हैं, सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं से नहीं। हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो बुराई की जड़ है ना, उससे बचना चाहिए। हमारी हर ज़रूरत परमेश्वर को पता है, और परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हर चीज़ देता है। वो झूठा नहीं है, मैं बारंबार कहती हूँ, इंसान जैसा नहीं है। उसको हमारी हर एक तकलीफ का ध्यान है, और उसकी योजना हमारे जीवन के लिए बेहतरीन और प्रॉस्पेरिटी की होती है। बस हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके वचनों का मनन करना है, उसके वचन के अनुसार जीना है, और शैतान को कोई भी अवसर, कोई भी मौका, कोई भी तक नहीं देना है। हमारे कानों में वो फुसफुसाना नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर सक्षम है और वो सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास रखिए। और आखिर में अंत में जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।